2020 दिल्ली दंगे के मुख्य साजिशकर्ता उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जो अब राजनीति है वो शुरू हो गई है। कई तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उमर खालिद के समर्थन में नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराला है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भराला जी, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे ओवैसी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, महबूबा मुफ्ती की बात हो, उमर खालिद के समर्थन में नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाव भेदभावपूर्ण तरीके से काम हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से इस जो आतंकी हमलों में और दिल्ली के बड़े दंगों में गिरफ्तार, जेल के अंदर बंद उमर खालिद और इमाम जो है शरजील इमाम, दोनों जेल के अंदर बंद हैं। और ये विषय यहाँ से उठा है कि जब राम रहीम जी की पैरोल हो गई 2 महीने के लिए, उसको लेकर के विवाद खड़ा किया और ऐसे लोगों ने उस पर विवाद खड़ा किया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये उद्दंडता की है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे टिप्पणी करनी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें नहीं करना चाहिए था। और मैं बोलना चाहूंगा ओसैदुद्दीन ओवैसी के बयान पर, और जो मुफ्ती महबूबा ने जिस प्रकार का बयान दिया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्य नेताओं ने भी, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कब्र खोदने जैसी बात को जो कहा है, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों पर उनके आस्था को खेद पहुंचाने का काम किया है। और ऐसी भाषा शैली बोल करके इस भारत की जो एक द्वेष, आपस में धार्मिक उन्माद फैलाने का जो षड्यंत्र है, ये कुचक्र है इन लोगों का। ये ऐसे आतंकी जो हैं जेल के अंदर है, तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय को ही करना है। जिस प्रकार से न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ममदानी जी, जो जिन्होंने अमेरिकन इंडियन जो मुस्लिम काउंसिल है उसके माध्यम से भी छात्रवृत्ति देना, ऐसे आतंकी लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनको जेल के अंदर रखा हुआ है, ऐसे लोगों को आर्थिक मदद देना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इस प्रकार के जो बयान देने वाले ये तथाकथित नेता जो हैं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने इस देश के विकास को लेकर के संसार के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा गौरव बढ़ाया है हर नागरिक का, वो एक अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार की घटनाएं होना, और ऐसे जो तथाकथित जो कम्युनिस्ट नेता के रूप में और दिल्ली दंगों में जो जेल के अंदर बंद है, जिनकी सोच आतंकी है, ऐसे उमर खालिद की वकालत करना ये देश के लिए दुर्भाग्य। आपत्ति क्या है इन लोगों को? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत याचिका खारिज की जाए, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं समर्थन करते हुए भावनापूर्ण और धर्म और जाति से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, इस देश के अंदर ये जो जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी रोजी रोटी इस बयानों से चल रही है, वो इस देश के धार्मिक भावनाओं को भड़काना और इस देश में जो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना, ऐसे लोगों का जिस प्रकार का एक रवैया बन चुका है, उन्होंने इसे जो राम रहीम जी जेल के अंदर बंद थे उसको लेकर के इस विषय को खड़ा किया है और सर्वोच्च न्यायालय पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़े किए हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार के बयानों से इन्हें बचना चाहिए था। देशों से भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि जमानत दे देनी चाहिए थी। तो अमेरिका में जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, जो ममदानी जी, उन्होंने पत्र लिखा और उस पर आपत्ति जताई और उस पर जमानत देने की वकालत करी है कि सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमानत दे देनी चाहिए। इस प्रकार की जो भाषा शैली है उनको औकात में रहना चाहिए, उन्हें भारत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं अपने न्यूयॉर्क में अपनी साफ सफाई रखें और वहीं ध्यान रखें। तो उनको थोड़ा सा इस बात पर मैं चेतावनी देना चाहता हूँ और उसको नसीहत भी करना चाहता हूँ कि वो भारत के मामलों में, यहाँ भारत का सिस्टम है, भारत के कानून है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, भारत के हमारे गृह मंत्री हैं, सब लोग यहाँ देखने वाले बैठे हैं।
तो तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, अपना औकात में रहिए खाली। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भराला थे, बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जमानत खारिज करने का वो सही है, और साथ ही जो अमेरिका के मेयर है उन्हें भी नसीहत देते हुए नजर आए। साफ तौर पर क्या है कि उन्हें औकात में रहना चाहिए। मैं अपने सीईओ के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।